अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोगों ने जो है कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था हमारा, ठीक है, और हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने उसको रीड आउट किया होगा अच्छी तरह से। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने बेसिकली थ्री टॉपिक्स हैं वो कवर करने। पहला टॉपिक जो है वो मैंने आपको बताया था, वो क्या था, वो था एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, उनके सोर्सेज क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है हमने वो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओपन पेज नंबर 46। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसी जहरीली और नुकसानदेह चीज़ें जो कि हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, उसको हम लोग एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या आ जाता है, गैसेज आ जाती हैं। ठीक है, आज हम अपना जो है 4.1 टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले जो है इनमें मेन गैसेस कौन सी हैं जो कि हमारे माहौल को आलूदा करती हैं। वो मेन गैसेस, वो मेन एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मीन्स के नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हमारे मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं और उसको जहरीला बनाते हैं, उसको पोल्यूशन का बायस बनते हैं। पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस, अब ये प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं, ये होती हैं ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के जब जो है मुर्दा जो नामियाती मरकबात होते हैं उससे मैटर एंड पर्टिकुलेट मैटर लाइक सूट, ये सूट कहते हैं उसको, ब्लैक जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको, पोलेंस, मेटेलिक कंपाउंड्स, धाती मरकबात, ऑल्सो पोल्यूट द एयर। इसके अलावा जो है इन गैसेस के अलावा ये चीज़ें भी हैं जो कि हमारे माहौल को लुदा करती हैं। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, कूड़ा वगैरह जलाते हैं, गार्बेज जलाते हैं, तो उससे भी धुआं निकलता है ना, वो सूट जो है ब्लैक कलर का धुआं, उसको भी कहते हैं, उसको भी जो है पोल्यूशन का बायस बनता है। ये देखें डायग्राम में जो उन्होंने इसको थोड़ा सा बताया हुआ है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि गार्बेज जो यहाँ पे जलाया हुआ है उससे धुआं निकल रहा है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। यहाँ पे फैक्ट्रीज का धुआं है, ये व्हीकल में से जो धुआं निकलता है वो भी गैस प्रोड्यूस करता है, हम लोग घरों में स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है, उससे भी जो है वो धुआं निकलता है। और ये सब धुआं जो है जब फिज़ा में मिलता है तो ये फिज़ा में जाके ये गैसेस प्रोड्यूस करता है। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 इन गैसेस का पढ़ना है, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आती हैं। सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन, कंबस्शन कहते हैं जल जाना, ठीक है, ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो होती है किससे, कि जब कोई चीज़ पूरी तरह जलती नहीं है, ठीक है, उससे, और उससे जो धुआं निकलता है, कोयला, कोल एंड अदर फ्यूल्स, और इसका जो दूसरे फ्यूल्स होते हैं जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोल वगैरह, उनके जलने से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो फैक्ट्रीज व्हीकल्स में से, जो गाड़ी मोटरसाइकिल में से धुआं निकलता है और इंडस्ट्रीज में से धुआं निकलता है, उसकी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मीन्स के कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस के सोर्सेज क्या हैं, उसके दो सोर्सेज हैं। एक जो है वो ये इनकम्प्लीट कंबस्टन, और दूसरा जो है स्मोक, ठीक है, व्हीकल्स और इंडस्ट्री का जो स्मोक है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया ना, ये जब ये गार्बेज जो है जल और व्हीकल्स, ये कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह प्रोड्यूस होती है कि फैक्ट्रीज में जो ऑयल जो है, कोल, जब वो उसको जलाने से, ये देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड ये फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये सॉरी वोल्केनिक इरप्शन जो है उसमें से जो धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद है स्मोक रिलीज्ड थर्मल पावर फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन यूजली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। थर्मल पावर स्टेशन क्या हैं, ऐसे जहाँ बिजली प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, ऐसे स्टेशन जिनमें बिजली पैदा की जाती है, बिजली प्रोड्यूस की जाती है, उसको थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। और उनमें से भी जो धुआं निकलता है वो भी क्या, उसमें भी कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल एट हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है कि कोयल के बर्निंग जलने से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, और इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं होता है उससे व्हीकल्स का, ठीक है, सेम ही है, बट थोड़ा सा इनमें धुआं जो है उनमें से
हर तरह की गैस जो है वो रिलीज होती है, हमारे हवा को पोल्यूट करती है। अब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? आर द कंपाउंड्स विच कंटेन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें जो है 3 तरह के कंपाउंड मौजूद होते हैं, एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक कार्बन, ठीक है, CFS, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि कहाँ यूज़ होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं स्प्रेज में, एरोसोल स्प्रेज, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर, हमारा जो एयर कंडीशनर होता है या रेफ्रिजरेटर, इनमें भी जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें से जब अक्सर ऐसा होता है कि इनमें अगर लीकेज हो जाए, ठीक है, अगर इनमें कहीं कुछ सुराख हो जाए, लीकेज हो जाए, तो क्या होता है वो जो उस लीकेज से इनमें जो फ्लोरोकार्बन मौजूद होते हैं वो इनमें से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं हवा में, तो वो हवा के साथ मिलके भी पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑन लीकेजेस फ्रॉम दिस अप्लायंसेस CFCs एंटर द एयर, हवा में चली जाती है। फॉसिल फ्यूल्स की जब भी बात होती है तो हम लोग कोल, नेचुरल गैस और ऑयल की बात करते हैं, पेट्रोल, क्योंकि नेचुरल चीज़ें, ठीक है। एंड एरोसोल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, ये जो है एयर पॉल्यूटेंट का मेन सबब है। ये देखिए, व्हीकल स्मोक दिखाया हुआ है, इंडस्ट्रियल स्मोक दिखाया है, फैक्ट्रीज का धुआं है, और ये स्मोक एमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन ये जो बिजली पैदा करने के स्टेशन होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज, उनमें से दिखाया हुआ है धुआं। और ये CFCs एरोसोल स्प्रेस के एरोसोल स्प्रे, ये देखिए ये एरोसोल स्प्रे है जो हम लोग इसके ऊपर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं जो कि अगर हवा में शामिल हो जाएं तो उसको भी पोल्यूट कर देती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ओके स्टूडेंट्स। और इसमें हमारा जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए यहाँ पे 4.2 आपका है राइट शॉर्ट आंसर। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मेन एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, वो मार्क करना है आपने, स्टार्ट से मार्क करने, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ये मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे जो उसमें उसको उसके सोर्सेज हैं उसको पोल्यूट करते हैं। ये आपने लर्न करना है, ओके स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।